शौक करने योग्य कुछ है ही नहीं। अब समझो बच्चे को हमने 5 रुपए का खिलौना ला के दिया। वो खिलौना टूट गया, बच्चा रोता है, मेरा खिलौना टूट गया। तुम क्यों नहीं रो रहे उस बच्चे के साथ? क्योंकि बच्चे का रोना अयुक्त है। तुम बोलोगे ये बेकार ही रो रहा है 5 रुपए के खिलौने के लिए। कभी तुम भी अपने मन को बोलो कि तुम बेकार ही रो रहे हो। क्या हो गया? तत्व का नाश तो होता नहीं। आत्मा की अमरता को समझो। ईश्वर का जो अंश है जीव के अंदर, वो तो अमर है। बाकी तत्व तत्वों में समा गए। अब शोक करने योग्य क्या बचा? पर तुम शोक करते रहते हो उस बच्चे की तरह। क्या तुम्हें नहीं पता कि परमात्मा का नाश ना कभी हुआ है ना होगा? ये तो शरीर है जो मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाता है। इतनी सी बात है खाली समझने की। चिंता करते हो अब मैं आगे क्या करूँगा। अब तक तूने क्या किया? भगवान ने जो कराया वही तूने किया ना। तो आगे भी जो भगवान कराएगा वो होता रहेगा। शोर मचाने वाली कोई बात है ही नहीं। फिर दुखी करने कौन आया? मन के उल्टे ख्याल दुखी करने आए। विकल्प, जिसको ज्ञान की भाषा में विकल्प कहते हैं, अर्थात उल्टे ख्याल, उल्टी सोच। मन ये बातें लाता रहता है। अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। अरे तुम चुपचाप होके बैठो, क्योंकि ये सृष्टि जो है वो परमात्मा की है, अनाथ नहीं है। नाथों का नाथ बैठा है, चला रहा है। किस चीज़ का अभाव है और किस चीज़ की कमी है? खानी सबने 2 रोटी है, बाकी सब छोड़ जाना है। ईश्वर ने हर एक को इतना दिया है, इतना दिया है, लेकिन पता नहीं हम क्या सोचना चाहते हैं, कल की, परसों की, बरसों की। अब ईश्वर की व्यवस्था बनी है तो फिर क्या परेशानी है? ध्रुव को अंदर ख्याल चला। उसकी सौतेली माँ थी। राजा की गोदी में बैठने जा रहा था। सौतेली माँ ने धक्का दे दिया। हट यहाँ से, तू यहाँ बैठने लायक नहीं है। रोने लगा माँ के पास आकर। अब कोई साधारण माँ होती तो वो भी उसके साथ रोने लगती और उसको गलत नसीहत देती कि हाय मेरे बच्चे को तो पिता की गोद भी नसीब नहीं है, हाय मेरा बच्चा कितना अभागा है। लेकिन उसने अपने बेटे को पक्का करा दिया कि तेरा पिता परम पिता परमेश्वर है, तुझे तो उसकी गोद में ही बैठना है। क्या था, बस भक्ति में लग गया वो। अब इंसान का माइंड बैलेंस्ड हो तो वो हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल ही लेता है। आपका माइंड तो हो जाता है नेगेटिव और आप पता नहीं कौन सी दिशा पकड़ लेते हो। फिर रोना धोना, उलझना, दुखी होना, परेशान होना, यही सब रह जाता है बस। 2 रोटी और 2 धोती देने को भगवान बंधेला है, ये सबको पता है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर ऐसे ही नहीं भेजा है। उसने हमारी पूरी व्यवस्था की है। वो हमें हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी व्यवस्था करता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के माध्यम से हर साधक को आशीर्वाद दिया है। क्या बोला था विवेकानंद को कि तेरे घर में मोटे अन्न और मोटे वस्त्र की माँ कभी कमी नहीं होने देगी अगर तू उसके मार्ग पर चलता है तो। अब आप बोलोगे विवेकानंद को तो आशीर्वाद था। नहीं, महापुरुष आशीष देते हैं और सारी दुनिया के लिए आशीष देते हैं। राजा इनाम 1-2 लोग को नहीं बांटता, सारी प्रजा को बांटता है। महापुरुष भी एक के माध्यम से सबको इनकरेज करते हैं। विवेकानंद तो बने माध्यम, इनकरेज उन्होंने सबको किया। जो भी इस मार्ग पर अर्थात ईश्वर के मार्ग पर चलता है उसकी बरकत बढ़ोतरी तो होती ही होती है। तुम्हें अपनी व्यवस्था पे इतना एतबार है और परमात्मा की व्यवस्था पे तुम्हें बिल्कुल एतबार नहीं। उसने क्या तुम्हें ऐसे ही टपका दिया धरती पर? प्रारब्ध नहीं दी है उसने, तुम्हें दी है ना। एक सौतेली माँ थी, वो अपने बच्चे को निकाल रही थी कि तू निकल जा मेरे घर से। वो बच्चा थोड़ी दूर जाए तो उसके सिर पर गठरी दिखाई दे। वापस आ, वापस आ, क्या लेके जा रहा है मेरे घर से? बच्चा पास आए, कुछ है ही नहीं उसके सिर पे। सवेरे से हो गई शाम, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। संत निकला, बड़ी परेशान हो माता जी, क्या हो गया? बोला ये बच्चा जाता है, गठरी दिखती है इसके सर पर, पास बुलाती हूँ तो कुछ दिखता ही नहीं है। संत हंस पड़े। बोला उसकी प्रारब्ध की गठरी है, छीन ले चाहे सारा धन उसका, पर उसकी किस्मत तो नहीं छीनेगी ना। कोई भी हाथ का सितार छीन सकता है, बजाने की कला तो नहीं छीन सकता। सुर स्वर जो भगवान ने दिया है वो तो उसके पास ही रहेगा, कोई कैसे छीन सकता है। ज्ञानी किसी पे डिपेंड होके भी नहीं चलता। मेरा भगवान बैठा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा।
चाहे शरीर को कमाने जाना पड़े या चाहे किसी के माध्यम से मिले, वो तो अपनी मौज में है बस। लेकिन ये पक्का उसे विश्वास है कि सब सही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। हमारा प्राणी क्यों चला गया, क्यों चला गया का क्या मतलब है? और लोग नहीं जा रहे क्या? सारे ही तो लाइन में लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल जाना सबको है। जो आया सो चल सी, सबकी आई बारी है, रोक सकते हो नहीं। जिसके जहाँ प्रारब्ध कर्म पूरे हुए, रोल फिनिश हुआ, विदाई हो जाती है उसकी। संसार का रंगमंच है, जिसका पार्ट जहाँ फिनिश हो जाएगा, भगवान उसकी विदाई कर देता है। इतना सा खेल है सारा। व्यवस्था को समझ जाओ एक बार। दिन हुआ तो रात आनी ही आनी है, पता है ना। गर्मी के बाद सर्दी आती है, इसीलिए तो वुलन संभाल के भी रखते हो। अब तुम्हें जैसे ये नियम पता है, बस ऐसे ही एक नियम और समझ लो कि जो जन्मे हैं वो मरेंगे और जो मरे हैं वो फिर से जन्मेंगे। साइकिल है ये एक। बाकी कील संग जो लग गया, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने पुरुषार्थ कर लिया, उसने अपना जीवन सफल बना लिया। अब अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि इंसान को नर्तन भी मिला, पर उसने संतों से सौदा ना करके जीवन सफल नहीं बनाया। ये दुख की बात है कि फिर जाके वो घाट घाट पे बिक्री होएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। अफसोस की बात तो यही है, स्पेशली उनके लिए जो संसार से ऐसे ही चले गए। बस बाकी तो क्या शोक करना है, किस चीज़ का शोक करना है।